हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया नंबर 1 एथिकल हैकिंग कोर्स हैक द हैकर में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर जो एक्सप्लॉइट्स हैं, पेलोड्स हैं, उनका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम करते हैं ऐसे शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको यूज़ करनी कोई चीज़ नहीं आती है तो बहुत आसान तरीका है। यहाँ मैंने MSF यानी कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पहले से रन किया हुआ है। तो आपको लिखना है जस्ट हेल्प, और उसे यूज़ करने के जितने भी तरीके हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देगा, यानी कि आप उस टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको कोई भी चीज़ इसके अंदर देखनी है तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप इसे देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको देखना है इसके अंदर कितने एक्सप्लॉइट्स हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है जस्ट सो एक्सप्लॉइट्स। तो जैसे ही आप लिखेंगे सो एक्सप्लॉइट्स, तो मेटास्प्लॉइट्स के अंदर के जितने भी एक्सप्लॉइट्स हैं वो सब आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो सो कमांड इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल कमांड, जिसकी मदद से इसके अंदर के जितने भी एक्सप्लॉइट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, पेलोड्स हैं, उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत जो टाइमिंग लगता है, टाइम कंज्यूमिंग कई बार होता है, बिकॉज ऑफ आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, और कनेक्टिविटी, डेटाबेस, कई चीज़ें इसके साथ होती हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो आपको, जो एक्सप्लॉइट्स हैं वो आपको दिखाई दे गए हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड, अगर आपको देखने हैं इसके अंदर के पेलोड्स कौन से हैं, तो आपको यहाँ लिखना है पेलोड्स। सो पेलोड्स, जैसे ही आप लिखेंगे सो पेलोड्स, तो पेलोड्स जो हैं वो यहाँ आपको दिखाई देने लगेंगे। तो ये पेलोड्स आ चुके हैं। ऐसे ही लाइक कोई भी चीज़ आपको देखनी है तो बहुत इजी मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि फाइंड कर सकते हैं कोई भी चीज़ अलग अलग तरह से। तो सेकंड है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ सर्च करनी है तो उस सिचुएशन में यहाँ आपको लिखना है सर्च, और सर्च करने के बाद जो भी आप लिखेंगे, लाइक मैंने यहाँ लिख दिया काली लिनक्स, तो काली लिनक्स से रिलेटेड जो भी डेटाबेस के अंदर एक्सप्लॉइट्स होंगे, पेलोड्स होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। अच्छा, इस तरह का जो मैसेज आता है डेटाबेस नॉट कनेक्टेड और कैश नॉट बिल्ट, इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने डेटाबेस को कनेक्ट नहीं किया है। पोस्टग्रे एसक्यूएल जो होता है, लाइक लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको कमांड बताई थी कि पोस्टग्रे एसक्यूएल, तो वो इसीलिए होता है कि डेटाबेस क्रिएट हो जाता है उससे, और दूसरा इसकी जो स्पीड है वो एक्टिवेट होने से इसकी जो स्पीड है, डेटा कनेक्टिंग और कलेक्टिंग की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, तो वो बहुत फास्टली काम करता है। तो अभी हमने इसे नहीं किया था, इस वजह से इस तरह का एरर आ सकता है। अगर आप फर्स्टली यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको इस तरह के एरर मैसेजेस दिखाई दे सकते हैं। तो इट विल टेक्स परहैप्स, ये देखिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन जो इससे रिलेटेड कमियाँ थी, कहाँ पे हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें उसने आपको शो कर दी हैं। अच्छा, अगर आप सर्च करना चाहते हैं कुछ और, लाइक विंडोज़ से रिलेटेड करना है, एंड्रॉयड से रिलेटेड करना है, तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जस्ट लिख देना है सर्च विंडोज़। तो विंडोज़ के अंदर की जो एक्सप्लॉइट्स होंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो दैट वन इज़ वेरी ईजीएस्ट मेथड, इसीलिए लोग मेटास्प्लॉइट का इस्तेमाल करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स या फोरेंसिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स, पेलोड्स पहले से ही होते हैं। उन सब पे हम अलग अलग टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग के माध्यम से हम कमियों का पता लगाते हैं। इवन वल्नरेबिलिटी फाइंडिंग भी आप कह सकते हैं एक तरह से। हम अलग अलग टारगेट सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में कैसे पता लगाते हैं, स्कैनिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ों पे हम रिसर्च कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसके लिए ज़्यादातर लोग पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं वो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का काम करते हैं। चलिए, अभी हम यहाँ पे दो टॉपिक्स के बारे में जान चुके हैं, किसी चीज़ को शो कैसे करेंगे और सर्च कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं, ये देखिए विंडोज़ से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो उसने हमें शो कर दी। ये देखिए विंडोज़ के अंदर वेबकैम वाले अब भी कोई एक्सप्लॉइट है तो वो उसने हमें शो कर दिया। अब हम बात करेंगे कि ये जो एक्सप्लॉइट है, मान लीजिए हमें मिल गए, हमने देख लिया, सर्च कर लिया, तो इन एक्सप्लॉइट्स को हम इनके बारे में पता कैसे लगाएंगे कि इस एक्सप्लॉइट से होता क्या है। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे लिखिए इन्फो, और जो भी एक्सप्लॉइट अभी मैंने कॉपी किया है उसे हम कर देते हैं पेस्ट, और आप कर दीजिए एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो उसे यूज़ करने का जो प्रोसेस है वो आपको मिल जाएगा। आप ये देखिए, इसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है ये भी आपको शो कर रहा है। अवेलेबल एक्शंस दिखा रहा है, लिस्ट मीन्स शो अ लिस्ट ऑफ वेबकैम्स, तो लिस्ट दिखा देगा। स्नैपशॉट, टेक इस स्नैपशॉट लेने के लिए, यानी कि वेबकैम हैकिंग में आप इस ये जो एक्सप्लॉइट है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि इसे मैं खुद कैसे यूज़ कर पाऊँगा, तो आपको लिखना है यूज़, और जो भी एक्सप्लॉइट आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया है उस एक्सप्लॉइट को यूज़ अगर आप
करना चाहते हैं तो पेस्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आप देखेंगे पोस्ट वेबकैम करके हमें दिखा रहा है, मतलब कि हमने उसे इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कि आगे प्रोसेस कैसे बढ़ाएं, क्योंकि सभी के बारे में तो हम नहीं जान सकते। तो बहुत ईजी है, आप लिख दीजिए सो ऑप्शंस। तो वो जो एक्सप्लॉइट है उसे यूज़ करने के जो तरीके हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप देखिए सारा प्रोसेस ये आपको दिखा रहा है। आपको हो सकता है कि इन शॉर्ट लगे। आप देखिए मॉड्यूल ऑप्शंस है, पोस्ट, विंडोज़, मैनेज, वेबकैम, इंडेक्स, क्वालिटी, सेशंस, लिस्ट करके आपको जितने भी वेबकैम है उनकी लिस्ट ये आपको दिखा देगा। जेपीजी, इमेज क्वालिटी, सेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें। तो दिस इज़ द वे कि एक्सप्लॉइट्स के बारे में कैसे पता करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे काम में ला सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किसी भी एक्सप्लॉइट के इस्तेमाल से हम स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और बहुत सारी चीज़ें कैसे करते हैं, टारगेट तक कैसे पहुँचते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए इंडियाज़ नंबर 1 एथिकल हैकिंग कोर्स हैक द हैकर। थैंक यू एंड गुड बाय।